हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन। मैं हूं आपका फिजिक्स एक्सपर्ट अमित शुक्ला। अब तक डियर स्टूडेंट हम 9 लेक्चर्स काइनेमेटिक्स के पढ़ चुके हैं और पहला जो हमने टॉपिक लिया था मोशन इन वन डायमेंशन, उसी पे हम अब लेक्चर 10 पे हैं। तो चलिए सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, लेक्चर 10 के कंटेंट्स को देखते हैं। तो लेक्चर 10 में है, देखिए, कंटेंट्स क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन ग्राफ्स पार्ट 1। तो आज हम ग्राफ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ये पार्ट 1 है। और पिछले लेक्चर्स में हम ग्राफ को इंट्रोड्यूस डियर स्टूडेंट्स कर चुके हैं। अब ध्यान से आप इस लेक्चर को अटेंड करिएगा और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हमारा एम है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास सुविधाएं नहीं होती, रिसोर्सेस नहीं होते, उन तक भी ये पहुंचे और उनको उनके अपकमिंग एग्जामिनेशन में सक्सेस मिले। इससे ज़्यादा हमें कुछ चाहिए नहीं। तो यही इन सब लेक्चर और सीरीज का, मैकेनिक्स की सीरीज का पर्पस है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में कुछ बात करना चाहेंगे। तो एक्सेलरेशन और टाइम में जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने ग्राफ क्या बनाया है, कर्व बनाया है। तो ये हमारा टाइम एक्सिस हो गया और ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन एक्सिस। तो अब देखिए, इस ग्राफ का अगर हम टाइम एक्सिस के साथ एरिया निकाल लें तो इस ग्राफ का हम टाइम एक्सिस के साथ क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, एरिया कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो ये एरिया हमने कैलकुलस मेथड से यहाँ पर इसे कैलकुलेट किया है। तो देखिए, एरिया ऑफ एटी ग्राफ मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो इसको निकालने के लिए हमें एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टी। तो इसलिए हमने इसे लिखा ए डी टी। और जब हम ए डी टी को लिखेंगे तो ए डी टी इंटीग्रेशन डीवी में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, थोड़ा इसको समझते हैं। तो देखिए, एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हैं डीवी बाई डी टी इंटू डी टी। तो अब ये क्लियर हो गया होगा कि ए डी टी किसमें बदलता है, डीवी। और जब डीवी को इंटीग्रेट करते हैं बिटवीन द गिवन लिमिट्स, से द लिमिट्स आर v1 एंड v2, तो डीवी को जब हम इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन द लिमिट्स v1 एंड v2, तो डीवी का जो इंटीग्रेशन होगा वो v होगा। लोअर लिमिट हमारी लोअर लिमिट हमारी कितनी है, v1 है, और अपर लिमिट है v2। हम ये कहना चाहते हैं वेलोसिटी v1 से v2 तक चेंज होती है। तो लिमिट्स रख देंगे, तो v2 माइनस v1। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो गई कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या बताएगा। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बताएगा चेंज इन वेलोसिटी। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप इसे जरूर नोट करिए। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का आपको करना क्या है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का टाइम एक्सिस के साथ एरिया को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। जैसे ही आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का टाइम एक्सिस के साथ एरिया कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पर आते हैं। चलिए, अब देखिए एक क्वेश्चन करेंगे। फिगर, हमारे को एक फिगर दिया गया है। फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज जीरो इन द रीजन। तो देखिए, ये हमारा यहाँ पे y एक्सिस पे हमने डिस्प्लेसमेंट लिया है और x एक्सिस पे हमने क्या लिया है, टाइम। और ये देखिए, ये हमारा ग्राफ है, a से b, b से c, फिर c से d और d टू e। अब हमें बताना है कि एक्सेलरेशन किस केस में जीरो होता है। तो देखिए, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो मैं आपको दो तीन चीजें बता चुका हूँ, तो उसको एक बार मैं फिर से क्लियर करना चाहता हूँ कि देखिए, तीन तरह के ग्राफ हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट लें और यहाँ टाइम लें। यहाँ हमने डिस्प्लेसमेंट लिया है और यहाँ टाइम लिया है। अगर ये देखिए ग्राफ कॉन्केव वर्टिकली अपवर्ड है तो ऐसे केसेस में एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है हमेशा याद रखना चाहिए पॉजिटिव होती है। अब एक पॉसिबिलिटी ये भी होती है, इसको ध्यान दीजिए। यहाँ पर हमने ये जो ग्राफ है इस तरह से बन जाए कॉन्वेक्स अपवर्ड, तो ऐसे केसेस में एक्सेलरेशन हमेशा याद रखना चाहिए नेगेटिव होता है।
और एक तीसरा, और यहाँ पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये एक्सेलरेशन नहीं है, पोजीशन टाइम ग्राफ है। तो इसको फिर से मार्क कर देते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ। अब तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन हो। तो जब ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। तो देखिए, अब देखते हैं कि कौन से ग्राफ के पोर्शन, अब आप ध्यान से देखिए कि ये जो हमारा ग्राफ है, ये पोर्शन ए बी स्ट्रेट लाइन है, पोर्शन सी डी भी स्ट्रेट लाइन है। तो हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, ए बी पे होगा और सी डी पे होगा। हालांकि पूछा नहीं गया है, लेकिन बी सी क्योंकि कॉनकेव अपवर्ड है तो बी सी के लिए एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और डी के लिए एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव होगा। पर हमसे पूछा गया है इस जीरो इन द रीजन, तो हमारे आंसर है एक तो ए बी होगा और एक सी डी होगा। तो करेक्ट आंसर, अब हमसे सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। पहला अल्टरनेटिव है ए एंड बी, गलत है। दूसरा अल्टरनेटिव है ए एंड सी, ये बिल्कुल सही है। ये देखिए, ए में ए बी है और सी में सी डी है, और दोनों केसेस में एक्सेलरेशन क्या होता है सॉरी, जीरो होता है। तो ये बात आपको अब समझ में आ जानी चाहिए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए। कॉनकेव अगर अपवर्ड होगा तो एक्सेलरेशन ऐसे केसेस में पॉजिटिव हो जाएगा, अगर कॉन्वेक्स अपवर्ड होगा तो ऐसे केसेस में जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तो डेफिनेटली पोजीशन टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ पर्सन वॉक्स अलोंग एन ईस्ट स्ट्रीट में जाता है, एंड ग्राफ ऑफ हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम होम is shown in figure. His average velocity for the whole time interval is, हमसे पूछा गया है एवरेज वेलोसिटी। क्या पूछा गया है, एवरेज वेलोसिटी फॉर द होल टाइम इंटरवल। अब होल टाइम इंटरवल को डिफाइन हम कर सकते हैं यहाँ पर। अगर आप ध्यान से देखें कि पार्टिकल का जब 0 सेकेंड टाइम था तब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होम जीरो था, इसका मतलब वो अपने होम पर था सॉरी। उसके बाद वो अपने होम से दूर जाता है, फिर वो कांस्टेंट हो जाता है 6 to 9 सेकंड तक, फिर 9 से 12 सेकंड तक वो वापस लौटता है होम पर, और फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में 12 to 15 सेकंड तक मूव करता है, -40 तक, इसलिए हम उसे बोल रहे हैं अपोजिट। उसके बाद 15 to 19 सेकंड तक वो वापसी करता है, अपोजिट डायरेक्शन से वापस रिटर्न होकर कहाँ आता है, होम पर आता है। तो अब हमसे पूछा गया एवरेज वेलोसिटी, तो ऑब्वियसली द टोटल टाइम ऑफ जर्नी इज 19 सेकंड। जर्नी का जो टोटल टाइम है वो 19 सेकंड है। तो अगर हम एवरेज वेलोसिटी की कंसेप्ट जानते हैं तो हम जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट को हमें टोटल टाइम से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब डिस्प्लेसमेंट, अब टोटल टाइम तो हो गया, देखिए 19 माइनस 0, और 19 सेकंड पे भी उसका डिस्प्लेसमेंट क्या था, जीरो था। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट भी जीरो था और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट भी जीरो था। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, जीरो। तो अब इस क्वेश्चन का अब हम करेक्ट आंसर स्टूडेंट टिक कर सकते हैं। हमारा करेक्ट आंसर है फर्स्ट। फाइनल पोजीशन, देखिए फाइनल पोजीशन जीरो है और इनिशियल पोजीशन भी क्या है, जीरो है। तो बस, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या आया, जीरो आया। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, एवरेज वेलोसिटी का करेक्ट आंसर है वो जीरो है। तो यही हमने इसमें बताया है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सॉरी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राफ बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। देखिए सबसे पहले ग्राफ का नेचर हमें समझना चाहिए। तो ये जो ग्राफ है, ग्राफ बिटवीन द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का स्क्वायर है। तो ये देखिए, ये वेलोसिटी का स्क्वायर है ऑफ ए पार्टिकल एंड द डिस्टेंस एस moved is shown in figure. The acceleration of the particle in
किलोमीटर पर आवर, ये देखिए यूनिट भी किलोमीटर पर आवर ही दी गई है, पर आवर स्क्वायर इज। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें हमारी कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। हमें एक्सेलरेशन टाइम, ये वेलोसिटी स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होगा। तो सबसे पहले मान लीजिए ये एंगल कितना है, थीटा। तो स्लोप को हम लिख सकते हैं टेन थीटा, और टेन थीटा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वी स्क्वायर चेंज होगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा। अगर हम कैलकुलस अगर इसमें यूज करें तो देखिए कैलकुलस का कंसेप्ट आना चाहिए। डी वी स्क्वायर का मतलब होता है वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2v इंटू डी वी, फंक्शन ऑफ फंक्शन लगा दिया, डी वी अपॉन डी एस। अब हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होगा, वी डी वी बाय डी एस को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो अब हमें क्लियर हो गया कि इस ग्राफ का जो स्लोप है वो, ये देखिए इस ग्राफ का जो स्लोप है वो 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन होगा। तो अब हमें क्या करना है, इस ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करना है, इस ग्राफ का हमें स्लोप कैलकुलेट करना है। अब हम जानते हैं कि स्लोप को हम किसके इक्वेट कर देंगे, 2a के इक्वेट कर देंगे, और तो ऑब्वियसली स्लोप क्या है, टेन थीटा। तो अगर हम टेन थीटा को कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, तो 2a इक्वल टू टेन थीटा। तो ये देखिए टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये जो पॉइंट है यहाँ पर वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 900, और यहाँ पर वैल्यू कितनी है 4600। तो अब ये होगा, स्लोप होगा 4600 माइनस 900 डिवाइडेड बाय, तो ये देखिए ये आपको दिया गया है 0.6 किलोमीटर, तो हमने इसको 0.6 किलोमीटर कर दिया। तो देखिए 2a की जो वैल्यू आएगी 4600 में से हम 900 माइनस कर देंगे तो 3700 डिवाइडेड बाय 0.6, और या इसे ऐसा कह सकते हैं 37,000 डिवाइडेड बाय 6। तो 2a आ गया 37,000 डिवाइडेड बाय 6। तो 2a का वैल्यू कितना आ गया 37,000 डिवाइडेड बाय 6। अब हम इस इक्वेशन को फॉर्मली सॉल्व कर लेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारे को एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है मिल जाएगी। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए 2a है 37,000 डिवाइडेड बाय 6, तो a विल बी 37,000 डिवाइडेड बाय 12। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये देगा हमें 3084 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो चलिए अब पीछे चल के देखते हैं कि हमारा कौन सा आंसर होना चाहिए इसका। तो इसको अब हमें समझ में आ रहा है कि इसका आंसर होना चाहिए तीसरा, तो हम तीसरे आंसर को टिक कर देंगे 3084। तो हमेशा आप याद रखिए कि वी स्क्वायर एस ग्राफ का जो स्लोप होता है, वी स्क्वायर एस ग्राफ, वी स्क्वायर एस वेलोसिटी का स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट में जो भी ग्राफ होता हम ड्रॉ करते हैं उसका जो स्लोप होता है वो हमेशा 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, तीसरा, जो हमने अभी इसको डिवाइड करके यहां पर निकाला था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिर हमें एक नया क्वेश्चन दिया गया है, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द फिगर शोज द पोजिशन टाइम ग्राफ of a particle moving on a straight line path. What is the magnitude of average velocity of the particle over 10 seconds? तो ओवर 10 सेकेंड के ड्यूरेशन में हमसे पूछा गया कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी ऑफ द पार्टिकल ओवर 10 सेकेंड्स। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को स्टूडेंट्स सॉल्व करने के लिए हम एक बहुत सिंपल अप्रोच यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनिशियल पोजीशन निकालेंगे। तो देखिए हमारी इनिशियल पोजीशन है, तो देखिए एवरेज वेलोसिटी को हम लिखेंगे चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम।
तो पोजीशन होगी, फाइनल पोजीशन होगी बॉडी की, ये दी गई है 10 सेकंड पे फाइनल पोजीशन है, दैट इज 40। तो फाइनल पोजीशन दी गई है 40 और इनिशियल पोजीशन दी गई है जो कि हमारी होगी, इनिशियल पोजीशन दी गई है जो कि हमारी होगी 60, सॉरी। तो चेंज इन पोजीशन अब हम निकाल सकते हैं, 40 माइनस 60 अपॉन टाइम 10 minus 0. So we will get minus 20 upon 10. So average velocity will be minus 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर अब हमसे पूछा गया है, देखिए इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। क्या गलती करते हैं? ये पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए अगर हम एवरेज वेलोसिटी को v से बताएं, v एवरेज, तो v एवरेज का हमसे पूछा गया मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मॉडुलस। तो मॉडुलस डेफिनेटली कितना होगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो हम पहले आंसर को क्या कर सकते हैं? टिक कर सकते हैं। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं होगा, आई एम वेरी सॉरी, 2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं पूछा जा रहा हमसे पूछा जा रहा है वेलोसिटी। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि एवरेज वेलोसिटी कितनी है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो एवरेज वेलोसिटी है वो -2 मीटर पर सेकंड है। पर मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी कितना होगा? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मॉडुलस लेना पड़ेगा, मॉडुलस का मतलब होता है पॉजिटिव। अच्छा क्वेश्चन है। अगर एक और अच्छा एग्जामिनर होता तो इसमें 2 आंसर देता, एक तो 2 मीटर पर सेकंड का आंसर दिया जाता और दूसरा आंसर दिया जाता -2 मीटर पर सेकंड का। तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें, तो देखिए रूल बहुत सिंपल है कि क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़िए। हम अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तभी हम क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन हमारे को दिया गया है, हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। The variation of velocity of a particle moving along a straight line is illustrated in the figure. The distance traveled, हमसे पूछा है distance traveled by the particle in 4 seconds is। तो देखिए ये हमारा फिगर दिया गया है, तो हमें 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है ये निकालना है। तो ये 0 सेकंड पे था, यहाँ 1 सेकंड पे आ गया, 1 से लेकर 2 सेकंड, ये 2 to 3 सेकंड, 3 to 4 सेकंड। हम अच्छे से जानते हैं कि जब भी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालेंगे, जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो एरिया हमें देगा डिस्प्लेसमेंट। और आप देख रहे हैं कि ग्राफ के सारे जो पोर्शन है वो अबव द टाइम एक्सिस है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होगी ऐसे केसेस में सेम होगी। तो हमें एरिया निकालना पड़ेगा। अब देखिए हमें ये एरिया निकालना पड़ेगा A1, फिर ये A2 एरिया निकालना पड़ेगा, ये पूरा A3, लाइक दिस, एंड दिस होल इज A4। और इसके 4 आंसर हमें दिए गए, 60 मीटर, 25 मीटर, 55 मीटर एंड 30 मीटर। तो चलिए अगली स्लाइड में अब हम इसको सॉल्व करते हैं और हम एरिया निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले स्टूडेंट हम A1 एरिया को कैलकुलेट करना चाहेंगे। तो ये देखिए A1 क्या है? एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस 1 है और हाइट आप देखिए कितनी जा रही है 20, तो ये हो गया 10। अब हम निकालेंगे A2। तो A2 जो ये एरिया है, ये बिल्कुल एक रेक्टेंगल है। तो A2 निकालने के लिए हम सिंपल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ध्यान दीजिए लेंथ कितनी है आपकी? 1 है और ब्रेड्थ है आपकी, ये लेंथ 20 है, सॉरी, लेंथ कितनी है 20 और ब्रेड्थ कितनी है 1 है, तो 1 into 20, so this will be 20. Now we will find this area. A simple question. Just see this figure. This is a trapezium. This is a trapezium.
तो ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का जो मेथड है वो भी सिंपल है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो देखिए एक साइड है आपकी A1 प्लस दूसरी पैरेलल साइड है, सॉरी एक जो साइड है पैरेलल, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, ध्यान देते हैं हम फिर से। तो ये ट्रेपेजियम है, एक साइड है B2 और दूसरी साइड है C3। तो पैरेलल साइड्स होंगी B2 और B2 प्लस C3 इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। तो डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स तो यहां दिख रहा है CC डैश। तो लेट अस कैलकुलेट A3 1/2। अब देखिए फिगर को ध्यान से देखिए, ध्यान दीजिए B2 की वैल्यू कितनी है, B2 की वैल्यू है 20 और C3 की वैल्यू कितनी है 10 है। क्लियर है ये तो फिगर में। तो ये हो गई 20 और ये हो गई 10 और CC डैश क्लियर है, कितना दिया हुआ है 1। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 30/2 सो इट इज 15। अब बचा हमारा एक और एरिया दैट इज A4। तो अब हम A4 को कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए A4 तो एक रेक्टेंगल है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ है C3, ब्रेड्थ है CD। आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, C3 की वैल्यू 10 है और CD की वैल्यू कितनी है 1। सो A4 विल कम एज 10। अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल एरिया। तो देखिए टोटल एरिया कैलकुलेट करने का मतलब है इन सभी एरिया को हम ऐड करने वाले हैं। तो हमारा जो टोटल एरिया होगा 10 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 10, तो ये हो गया 30, सॉरी प्लस 30 और 25। तो थोड़ा इसको रीराइट करेंगे। ओवर राइटिंग कभी नहीं करनी चाहिए, आपको भी नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। 25, सो द आंसर इज 55 meter. The question is simple. The purpose of solving these types of question is that we should repeat the concept. और जब concepts को हम कई बार repeat करते हैं तो क्या होता है, तो मेमोरी प्रोग्राम हो जाती है। मेमोरी जब प्रोग्राम हो जाती है तो फिर हम कभी भूलते नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, अब हम इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हमारा सही आंसर है 55 मीटर। तो यू कैन टेक द थर्ड आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन, ये कैसे किया गया है। तो इस तरह से हम एरिया को इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते, भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अगर हम देखें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम तो बिल्कुल कहना चाहेंगे कि ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनको सॉल्व करने के लिए एक पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट की क्या होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। A ball is dropped from a certain height. So while you are reading the question, then you can imagine that a ball is dropped from a certain height on the surface of glass. It collides elastically. अब देखिए elastically का मतलब है जितनी वेलोसिटी से वो स्ट्राइक करेगी उतनी ही वेलोसिटी से वो रिबाउंड भी होगी। ये हमेशा याद रखना है elastically का मीनिंग। And comes back to its initial position. If this process, it नहीं है, इसको पढ़िए, is repeated, then the velocity time graph is take downward direction as positive. तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। इस क्वेश्चन के ये 4 हमें आंसर दिए गए हैं। तो पहले हम देखना चाहेंगे कि हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमेशा याद रखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या माना गया, पॉजिटिव। ये आपका पहला आंसर है, ये दूसरा आंसर है और ये तीसरा आंसर है, ये चौथा आंसर है। तो चलिए समझते हैं कि आंसर कैसे ऑब्टेन किया जाएगा, कैसे हम आंसर को ऑब्टेन करेंगे। तो ये देखिए हमने एक सिचुएशन डिजाइन करी है कि देखिए सपोज करिए कि बॉल को यहां से हमने ड्रॉप किया। तो जब बॉल को हम ड्रॉप करते हैं, मान लीजिए कुछ भी हाइट हो सकती है और ये ग्लास है जिससे वो इलास्टिक कॉलिजन करती है। तो डेफिनेटली जब बॉल
will reach the glass surface. जब वो ग्लास सरफेस पे पहुंचेगी तो उसका कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगा। तो सपोज कर लेते हैं कि वो ग्लास सरफेस से कितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगी, v वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगी। अब हमें ये कहा गया है कि ये जो कॉलिजन है इलास्टिक है। तो इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है, बॉडी की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, पर देखिए डायरेक्शन बदल गया। सॉरी, अब डायरेक्शन कितना हो गया, -v। हमसे कहा गया है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन को आपको क्या लेना है, पॉजिटिव। तो ऑब्वियस बात है कि अपवर्ड डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव होगी, इसलिए हमने अपवर्ड वेलोसिटी को क्या लिया, -v। फिर से बॉल उसी हाइट पर पहुंचती है, क्वेश्चन में कहा गया, और जब बॉल उस हाइट पर पहुंचती है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अब फिर से क्या होगा, ग्रेविटी के कारण बॉल फिर डाउनवर्ड मोशन करेगी, और उसी हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं तो वापस क्या होगा, वो v वेलोसिटी से ग्लास सरफेस से टकराएगी। सिमिलरली इट विल रिबाउंड and return with velocity -v, then again it will reach the point of maximum height। तो ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो अब देखिए यहां से लेकर यहां तक अगर आप ध्यान दें, हाइट से लेकर ग्लास सरफेस तक, ये देखिए ग्रेविटी के कारण बॉल की वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और हमसे कहा गया है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है। तो चलिए ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। वेलोसिटी देखिए, ये हमारा टाइम है, और यहां पर हम ले लेते हैं, देखिए वेलोसिटी। तो देखिए ये वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। उसके बाद जब वो ग्लास सरफेस से रिबाउंड होगी तो उतनी ही वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पे इसकी वेलोसिटी को, इस वेलोसिटी को क्या लिया है, -v लिया है, और इसको हम ले लेंगे, कितना ले लेंगे, +v। अब फिर देखिए ऊपर जा रही है तो वेलोसिटी क्या होती जाएगी, इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये वेलोसिटी को हम कम कर रहे हैं, देखिए ये वेलोसिटी कम होकर क्या हो गई, 0 हो गई। उसके बाद वो फिर से अपोजिट डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। ये देखिए बढ़ा दी हमने, और फिर क्या होगा, फिर वही होगा। तो ये प्रोसेस क्या होती जाएगी, रिपीट होती जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही ग्राफ ऐसे बनाया जाएगा। तो इस ग्राफ को जरूर आप नोट करिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहता हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये लेक्चर्स यूज़फुल हैं, इससे आपको अपनी स्टडीज़ में हेल्प मिल रही है और आपको एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में हेल्प मिल रही है, तो प्लीज़ इसे शेयर करिए, लाइक भी करिए। टीचर के लिए ज़रूरी है, टीचर को भी मोटिवेशन चाहिए होता है। जब स्टूडेंट्स लाइक करेंगे तो टीचर का हार्ड वर्क क्या होता है, सक्सेसफुल हो जाता है। और सब्सक्राइब जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इसे पहुंचाने की कोशिश करिए। और हम बार बार कह चुके हैं कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास साधन नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है। अगर उनको वो एक कोचिंग क्लासेस की फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये लेक्चर्स तो फ्री हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए, स्टूडेंट अब आप खुद बताइए किस आंसर को हम टिक करें। तो इसका सही आंसर होना चाहिए तीसरा, और डेफिनेटली ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। तो चलिए अब ये आपको समझ में तो आ गया है, उम्मीद करते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सॉरी, सो वी विल डू दिस क्वेश्चन। द वेलोसिटी, अब क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ेंगे। लेट्स रीड द क्वेश्चन। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। तो आप भी सपोज करिए कि स्टोन को आपने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है। ऑफ ए स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इज शोन इन द फिगर। आगे पढ़ते हैं। द वेलोसिटी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, यस ये इंपॉर्टेंट बात है, वेलोसिटी इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव। जो कहा जाएगा हमें मानना पड़ेगा।
and that in downward direction as negative. What is the maximum height to which the stone rises? तो ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो इसको पहले समझते हैं। देखिए ये 0 सेकंड, 0 सेकंड पे स्टोन की वेलोसिटी कितनी है? 30। तो स्टोन ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रहा है, तो इसको थोड़ा हम यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि स्टोन ग्रेविटी के अगेंस्ट क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो कैसे मूव कर रहा है ग्रेविटी के अगेंस्ट? देखिए, तो यहां से आपने उसको कितना वेलोसिटी दिया? 30, और ग्रेविटी का फोर्स कहाँ लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ग्रेविटी का फोर्स है जो, वो उसकी वेलोसिटी को रिड्यूस करेगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पर जब ये पहुंचेगा तब ग्रेविटी के कारण उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो हमें ग्राफ में यही देखना है, इसी पॉइंट को हमें चेक करना है। तो 0 सेकंड में वेलोसिटी कितनी थी? देखिए 30 थी, और 3 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। तो हम कह सकते हैं तो ग्राफ का जो ए बी पोर्शन है ये अपवर्ड जर्नी का है। और हम दूसरी चीज ये जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब भी हम एरिया निकालते हैं टाइम एक्सिस के साथ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब भी हम टाइम एक्सिस के साथ एरिया निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है? डिस्टेंस। तो हमें अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें इस एरिया को कैलकुलेट करना पड़ेगा। और देखिए ये एरिया को मैंने A1 लिख दिया है, एक्चुअली इसी को कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेट इट इज A। तो देखिए अब हम इस एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ बेस, बेस है 3 और हाइट कितनी है? 30। तो 90 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया? 45। तो हमारा आंसर होना चाहिए 45 मीटर। तो आपको बात समझ में आ गई? तो हमने यही ट्रायंगल क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर स्टोन का वेलोसिटी 30 था और यहाँ पे स्टोन का वेलोसिटी कितना हो गया? 0 हो गया। इसका मतलब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया। तो इसका जब हम एरिया निकालेंगे तो वो कितनी मैक्सिमम हाइट ट्रैवल करी उसने, ये हमें मिल जाएगा। तो हमारा आंसर है 45 मीटर। तो इसका आंसर आप 2 कह सकते हैं, करेक्ट आंसर है। तो समझ में आ गया? तो लेट्स मूव फर्दर। अब देखिए ये अब अगला क्वेश्चन है हमारा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं इनको सिलेक्ट किया गया है प्रीवियस ईयर पेपर से, और बहुत ध्यान से एक रिसर्च भी करी है कि पेपर पैटर्न क्या है, एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है और हमें किस डायरेक्शन में प्रिपरेशन करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल moving in a straight line is shown in figure. The acceleration of the particle, हमसे acceleration पूछा है, at t equal to 9 second is। अब देखिए तो सबसे पहले थोड़ा ग्राफ का हम एनालिसिस करना चाहेंगे। तो देखिए यहां पर टाइम क्या है? 0 सेकंड, पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है? 10, और 4 सेकंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी? 15। फिर देखिए यहाँ ग्राफ नहीं है अब, तो 4 सेकंड से 8 सेकंड तक कुछ भी नहीं कहा गया है, और 8 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी है? 15 है, और 10 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी होगी? 5 होगी। तो हम देख रहे हैं बिटवीन 8 एंड 10 सेकंड द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, सो इट इज अ केस ऑफ रिटार्डेशन, इट इज अ केस ऑफ रिटार्डेशन। लेकिन देखिए पूछा गया एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम जानते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम स्लोप निकाल लें तो हमें मिल सकता है एक्सेलरेशन। तो हमें tan थीटा निकालना है, तो स्लोप निकालना है, तो एक्सेलरेशन होगा चेंज इन वेलोसिटी v2 minus v1, लेट मी राइट ए जनरल फॉर्मूला, अपॉन t2 minus t1। तो देखिए v2 कितना है? 5 है, और v1 कितना है? 15 है। 5 minus 15 टाइम t2, यहाँ पर टाइम देखिए कितना है? 10 t1, मतलब इस वेलोसिटी पर टाइम हो गया हमारा 8, तो 10 minus 8, so we'll get minus 10 upon 2।
So the value of acceleration will be -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये देखिए हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं -5 मीटर s टू द पावर -2। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट वो सी होना चाहिए और सी इज द करेक्ट आंसर। तो आप समझ रहे हैं क्योंकि आपने इसी ग्राफ का स्लोप यहीं पे ग्राफ का स्लोप क्यों निकाला, क्योंकि ये जो 9 सेकंड है वो 8 और 10 के बीच में पड़ता है और 8 और 10 के बीच में जो वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन क्या है, जो भी एक्सेलरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट है। इसलिए हमने इस ग्राफ का क्या निकाला, स्लोप निकाला। तो समझ में आ गया आपको। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन हमें दिया गया है यहाँ पर और मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अ पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लिखा है तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, लाइन होना चाहिए। विद द वेलोसिटी एज शोन इन फिगर। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है कि एट टी इक्वल टू 0 द पोजिशन ऑफ पार्टिकल इज -16 मीटर। इसका मतलब t इक्वल टू 0 पर वो ओरिजिन से -16 मीटर डिस्टेंस पर था। तो अब देखिए ये तो हमारा ग्राफ है। तो देखिए सबसे पहले हम ग्राफ को थोड़ा स्टडी करेंगे। 0 सेकंड पे वेलोसिटी 2 है और 0 से सॉरी 10 सेकंड तक वेलोसिटी 2 रहती है। सो देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी एंड फ्रॉम 10 सेकंड टू 18 सेकंड वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। फिर 18 टू 24 सेकंड वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। फिर 24 टू से 30 सेकंड वेलोसिटी इज इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालते हैं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है, हमें डिस्टेंस ट्रेवल देता है। तो यहां देखिए ये डिस्टेंस क्या है, पॉजिटिव है। ये डिस्टेंस क्या है, पॉजिटिव है। ये क्या है, पॉजिटिव है। अब ये ग्राफ टाइम एक्सिस के नीचे आ गया तो डिस्टेंस तो पॉजिटिव है पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब इसके 4 आंसर है। अब देखिए आंसर अब हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एरिया कैलकुलेट करेंगे और फिर देखेंगे कि इसका क्या पॉसिबल आंसर हो सकता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये हम इस एरिया को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एरिया। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो A1 को सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे। तो A1 एक रेक्टेंगल है तो ये हो गया 10, हाइट हो गई 2, तो A1 हो गया 20। तो अब देखिए यहां से हम क्या कह सकते हैं, एट t इक्वल टू 10 सेकेंड पोजिशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की पोजिशन क्या होगी, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो पोजिशन ऑफ पार्टिकल विल बी -16 + 20 कितनी होगी, 4 होगी। अब हम किस एरिया को कैलकुलेट कर रहे हैं स्टूडेंट, अब हम कैलकुलेट करेंगे इस एरिया को। तो ये देखिए ये एक ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम का एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ध्यान से देखिए एक जो साइड है वो आपकी है, एक साइड है आपकी 2 और दूसरी साइड कितनी है, 6 है। तो ये हो गया 2 + 6 इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। तो ये डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स हो गया 18 में से 10 माइनस करेंगे हम, 18 - 10 8। तो 8 × 8 64, 64 डिवाइडेड बाय 2 32। तो अब देखिए एट t इक्वल टू 18 सेकेंड पोजिशन ऑफ पार्टिकल निकाल लेते हैं। पोजिशन ऑफ पार्टिकल कितनी होगी, इसको हमें निकालना चाहिए। तो ऑलरेडी वो 4 पे था और 32 आगे बढ़ गया, 4 + 32, सो वी कैन से दैट इट इज 36। तो देखिए थोड़ा पीछे आंसर की तरफ जाना चाहेंगे। तो देखिए आंसर अब क्या कहते हैं, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोजिशन कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल इज 54 मीटर। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पोजिशन कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल इज 36 मीटर। The particle is at 36 meter at t equal to 18 second. The particle is at the position of 36 meter at t equal to 30 second. तो let's move. तो देखिए हम देख रहे हैं
t इक्वल टू 18 सेकंड पे उसकी पोजीशन क्या आ रही है, 36 आ रही है। तो मुझे लगता है ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो एक करेक्ट आंसर तो इसका हो सकता है, ये देखिए सी आंसर हो सकता है, सी आंसर हो सकता है। अब देखिए, अब हम निकालेंगे इस एरिया को A4। लेट अस फाइंड हियर। तो एक ट्रायंगल है, देखिए ट्रायंगल का जो बेस है, ये जो बेस है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 है और हाइट भी 6 है। 6 इंटू 6 36, 36 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 18 मीटर। तो अब हम कह सकते हैं एट x इक्वल टू 24 मीटर पोजिशन ऑफ पार्टिकल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पोजिशन ऑफ पार्टिकल इस, पहले ये 36 पे तो ऑलरेडी था, अब 18 और आगे आ गया है, 36 प्लस 18 54। अब डियर स्टूडेंट, हम ये इसको नहीं निकालेंगे A5 को। रीजन ये है कि A5 का जो एरिया है, ये A5 जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ये टाइम एक्सिस के नीचे होने से यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो अब हमें मिल गया है 54 मीटर। अब 24 सेकंड बियॉन्ड क्या होगा, कम ही होगा, क्योंकि ये जो एरिया है, ये जो ग्राफ है टाइम एक्सिस के नीचे आ गया है, तो ये एरिया नेगेटिव हो जाएगा, तो 54 से माइनस होगा तो पोजीशन कम हो जाएगी। तो चलिए अब पीछे चलते हैं। तो देखिए, तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल इज 54 मीटर। मुझे तो लगता है कि ये आंसर सही है। दूसरा आंसर बोलता है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ 36 मीटर, तो ये गलत आंसर है। और इसी तरह चौथा आंसर बोलता है द पार्टिकल इज एट पोजीशन ऑफ 36 मीटर एट t इक्वल टू 36। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको ये भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो देखिए, दिखने में क्वेश्चंस क्या होते हैं, बहुत इजी दिखाई देते हैं, पर वो उतने इजी होते नहीं है। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर होंगे, एक ए होगा और एक सी होगा। तो चलिए, अब आप समझ गए हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। और हमेशा आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, ये हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं। और इसको समझिए कि कैसे किया जाता है। एक बार मेथड सीख जाएंगे तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब ये हमसे एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द एवरेज एक्सलरेशन इन 20 सेकेंड। अब देखिए, जो ग्राफ है हमारा एक्सलरेशन टाइम ग्राफ दिया गया है, और हम अच्छे से जानते हैं कि एक्सलरेशन टाइम ग्राफ का अगर हम एरिया निकाल लें तो हमें क्या मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी। पर हमसे पूछा एवरेज एक्सलरेशन, क्या पूछा है, एवरेज एक्सलरेशन। अब देखिए, ग्राफ की लैंग्वेज को आप ध्यान दीजिए। तो एवरेज एक्सलरेशन को सबसे पहले डिफाइन करेंगे, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो ये हो गया, देखिए, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। तो सबसे पहले अब हमारे को जरूरत आ पड़ी है कि हम ग्राफ का एरिया निकालें, a1। हालांकि हम सीधे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमने पर्पसली इसे 3 पार्ट में क्या कर लिया, स्प्लिट कर लिया। तो देखिए, a1 निकालेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस दिख रहा है 10, हाइट दिख रही है 20, तो 200 डिवाइडेड बाय 2, सो यू विल गेट इट 100। एंड लेट अस कैलकुलेट a2। तो इट इज ए रेक्टेंगल। तो देखिए, ध्यान दीजिए, ये एक रेक्टेंगल है, तो 10 और इसका एरिया होगा 10 इंटू 20, दैट इज 200। नाउ लेट अस फाइंड a3। तो a3 तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ बेस 20 टू 30। तो ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। 10 इंटू 20, सो अगेन विल गेट इट 200 डिवाइडेड बाय 2, so 100. So let us find the total area. So the total area will be a1 plus a2 plus a3, so it will be 400. So the change in velocity will be 400, and the total time lapsed, so total time, see the figure, the total time is 30 seconds. So average acceleration would be equal to 400
divided by 30. So this will cancel. So the average acceleration will be equal to 40 by 3 meter per second square. So this is the correct answer of this question, 40 meter per second square. So these questions are very common in the examination. ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन हमेशा क्या होते हैं एग्जाम में, बहुत कॉमन होते हैं। तो ये बिल्कुल ध्यान, अगर आप एक एक्चुअली अगर हम डायरेक्ट भी एरिया निकाल सकते थे, ये एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला निकाल के हम इसको क्या कर सकते थे, डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते थे। पर देखिए डायरेक्ट हमने कैलकुलेट नहीं किया, हमने उसको एक एरिया को क्या कर दिया, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ध्यान से क्वेश्चन को थोड़ा पहले हम पढ़ेंगे। फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन इन फिगर, देखिए यहाँ वेलोसिटी है और यहाँ टाइम है। ओके, ड्रॉ द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी इज। तो देखिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ निकालने से, ड्रॉ करने से पहले भाई हमें एक्सेलरेशन मालूम तो होना चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ एक्सेलरेशन कितना है, a1, ये है a2 और ये है a3। तो सबसे पहले a1 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, स्लोप से भी निकाल सकते हैं। तो v2 है 3 और v2 है 3 और v1 है 0 सेकंड पे वेलोसिटी भी 0 है और टाइम है यहाँ पर 3 और ये है 0, 3 माइनस 0, सो इट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ लेट अस फाइंड a2। तो आप जरा बड़ा ध्यान दीजिएगा a2 को निकालने के लिए। यहाँ तक a2 है, तो a2 को हम लिख सकते हैं v2 3 माइनस 3, ध्यान दीजिएगा, और टाइम है 5 और 3, so it is 5 minus 3, 0 by 2, so it is 0 meter per second square. Now let us find a3। अब हम a3 को निकालते हैं। देखिए ये पोर्शन, तो a3 को देखिए फाइनल वेलोसिटी 0 और यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 3, 0 माइनस 3 अपॉन टाइम 7 माइनस 5। सिंपल कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। सो a3 विल बी माइनस 3 बाई 2 माइनस 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए अब हमने 0 से 3 सेकंड तक एक्सेलरेशन निकाल लिया, 0 to 3 सेकंड हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया 1, 3 to 5 सेकंड हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया 0, और फिर हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया 5 to 7 सेकंड तक एक्सेलरेशन की वैल्यू है नेगेटिव। तो ये डेटा अब हमारे को ग्राफ बनाने में तो बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए अगले स्लाइड में हम ग्राफ बना लेते हैं, या मार्किंग कर देते हैं 0, फिर इसको मार्क कर दीजिए, अप्रोक्सीमेटली कर दीजिए मार्क 3, लेट दिस इज 5, लेट दिस इज 7। तो देखिए एक्सेलरेशन इस एक्सिस पे ले लेते हैं और इस एक्सिस पे ले लेते हैं टाइम। तो देखिए 0 to 3 सेकंड हम जानते हैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये रहा हमारा ग्राफ, ये देखिए एक्सेलरेशन की वैल्यू है +1। अब 3 to 5 सेकंड तक एक्सेलरेशन 0 है, तो ग्राफ ऐसे बनेगा। ये जो ब्लू कलर में ड्रॉ हो रहा है ना, ये ग्राफ है। अब 5 to 7 सेकंड तक एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो ये ग्राफ नीचे आएगा। सो दिस विल बी द ग्राफ एंड लेट यू कैन टेक इट एज -1.5। तो मुझे एक लगता है अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कैसे ग्राफ बनाया जाता है। देखिए एक बार फिर से, दिस इज द पोर्शन ऑफ ग्राफ वी हैव। ये देखिए ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहने की कोई जरूरत नहीं है। तो सो यू शुड लर्न द क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन सीखना पड़ेगा कैसे करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये अगला क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। प्लॉट एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हमें एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है, इसके हेल्प से हमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए, तो सबसे पहले स्टूडेंट, मैंने पिछले भी आपको पहले भी कहा था कि भाई एक्सेलरेशन मालूम होना चाहिए।
तो देखिए ये जो टाइम है ये है 5 सेकेंड और ये है 15 सेकेंड। तो चलिए इसको थोड़ा पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट्स कैलकुलेट। तो 0 से 5 सेकेंड तक तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। ये देखिए यहाँ वेलोसिटी 10 है और यहाँ वेलोसिटी है 0, 10 माइनस 0 और टाइम हो गया 0 to 5, है ना। तो ये हो गया 5 माइनस 0, सो एक्सेलरेशन विल बी 2। लेट दिस इज a1। अब आप देखिए 5 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक और फिर देखिए 5 से 10 तक, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और फिर 10 से 15 तक पैटर्न क्या है, बिल्कुल एक जैसा है। बिल्कुल एक जैसा पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है। तो देखिए 5 to 10, 10 to 15 तक। तो 5 सेकंड टू 15 सेकंड हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। 5 सेकंड टू 15 सेकंड। ओके, तो लेट दिस इज A2। तो ये हमने A1 मान लिया था, अब ये क्या है, A2 मान लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर वेलोसिटी है हमारी, ये अप्रोक्सीमेटली आप इसको मानिए, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन की जरूरत है, तो हम इसको ये मान सकते हैं -10। क्या मान सकते हैं, वी कैन एज्यूम इट एज -10। फाइनल वेलोसिटी इज -10 and initial velocity is +10, so +10, and the duration will be the 15 minus 5. So the A2 will be -20 divided by 2, so it is -2 meter per second square. Now let us find A3. 15 second to 20 second, 15 second to 20 सेकेंड अब हम निकाल सकते हैं, इसको हम बोलेंगे A3। फाइनल वेलोसिटी विल बी 0, दिस इनिशियल शुड बी टेकन एज -10 and duration of time will be 20 minus 5. So A3 will come as +10 minus minus plus upon 5. So you will get it 2 meter पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें क्या मिल जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए अब हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल ली। अब हमने A1 जो निकाला था वो 0 to 5 सेकंड तक निकाला था, फिगर देखिए कितना है, 21 है। और 5 to 15 हमने क्या निकाला था, A2, और A2 की वैल्यू है -2। और अब आप देखिए 15 सेकंड बियॉन्ड, 15 सेकंड टू 20 सेकंड हमने निकाला था A3, जो उसकी वैल्यू आई थी +2। तो बस इसी को हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर हमने ले लिया एक्सेलरेशन टेकन ऑन y एक्सिस एंड टाइम। अब थोड़ा यहाँ पे टाइमिंग को हम मैच कर देंगे, इसको 5 मान लीजिए, ये 10 है और ये हो गया अंदाजे से अप्रोक्सीमेटली 15 और ये हो गया 15 to 20। अब आप देखिए 0 to 5 सेकंड तक एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी थी, 2 थी। तो ये देखिए हमने 2 बना दी, +2, ये हमने ग्राफ बना दिया। ओके, सो दिस वाइट पोर्शन इज द ग्राफ। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। अब 5 to 15 सेकंड तक एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो ये देखिए हमें यहाँ बनाना पड़ेगा -2, सो 5 to 15, तो ये रहा हमारा 5, ये ग्राफ है 5 to 15 सेकंड। Okay, now 15 to 20 second acceleration is again 2. Okay, so this will be like this. तो देखिए स्टूडेंट, कंफ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक बार फिर से इन सब चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ। ये जो ग्राफ है ये हमने ब्लू कलर से बना दिया है। तो इस ब्लू कलर को ही आप क्या कहेंगे, ब्लू लाइंस जहाँ जहाँ आपको दिख रही है वो आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। सो आई एम होपफुल दैट यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। सो इट इज़ वेरी सिंपल। इनिशियल जो जनरल लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को ड्रॉ करना डियर स्टूडेंट बहुत सिंपल है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर, और फिर हम बहुत जल्दी आपके लिए लेक्चर नंबर 11 लेके आएंगे। फिर मिलते हैं। शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।